नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन is based on two laws. First one is the law of conservation of mass, that says is the mass of any substance cannot be created nor be destroyed through any chemical reaction. इसका मतलब है मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता और बाहर से क्रिएट भी नहीं किया जाता। मास इज कांस्टेंट। ओके, अगर रिएक्शन से पहले किसी का मास 2 ग्राम है, रिएक्शन के बाद उसका मास भी 2 ग्राम ही रहेगा। अब आप पूछ सकते हो, टेक एन एग्जांपल फॉर, अगर हम एक पेपर जला दें, ओके, पेपर जला दें तो उसमें से क्या मिलेगा? राख मिलेगा, है ना। पेपर का वेट और राख का वेट सेम नहीं है, पेपर का वेट ज्यादा है, लेकिन पेपर को जलाने से जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, इसका मतलब रिएक्शन से पहले पेपर यानी कार्बन सब्सटेंस और जो रिएक्ट हुआ, इसका मतलब एयर का ऑक्सीजन, उसका कंबाइंड मास जो है रिएक्शन के बाद जो राख हमें मिला उसका और जो प्रोडक्ट निकला कार्बन डाइऑक्साइड, उन दोनों का कंबाइंड मास सेम रहेगा। इसका मतलब will always equal to the H plus CO2। ठीक है। अब दूसरा लॉ वो क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दैट सेज इन एनी केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज इन डेफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर हम एक बाल्टी पानी ले, उसमें टॉप का जो पानी है, ऊपर का लेयर का जो पानी है, उसमें से थोड़ा पानी ले और डीप इन डेप्थ जो पानी है उसमें से थोड़ा पानी ले, दो पानी दो अलग अलग जगह से लिया गया है, ठीक है। इसमें H2O पानी में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका रेशियो सेम मिलेगा। आप कहीं से भी पानी ले सकते हो, नदी का पानी, तालाब का पानी, समुद्र का पानी, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा 2:1 मिलेगा, ठीक है। अब इसमें डाल्टन्स थ्योरी है, 6 थ्योरी है। अब हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है all matter is made of tiny particles that takes part in chemical reaction। इसका मतलब atoms, only atoms in a substance take part in chemical reaction। दूसरा क्या है? दूसरा है it is invisible particle cannot be created nor be destroyed। This is like more or less conservation of mass, law of conservation of mass। अब तीसरा जो है वो है of a given element, any element that can be collected from anywhere in earth, the atom's mass and property will be same। इसका मतलब हम यहाँ से आयरन ले और किसी दूसरी जगह, अर्थ के किसी दूसरी जगह से आयरन ले, तो उसका जो एटम है, यहाँ का एटम आयरन का एटम और दूसरी जगह के आयरन का एटम, उसका मास सही होगा, एक होगा और उसका प्रॉपर्टी भी एक ही होगा। अब चौथा चौथा थ्योरी क्या है? वो है अगर कोई दूसरा चीज हो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, द एटम्स मास एंड एटम्स प्रॉपर्टी विल बी वेरी डिफरेंट। ओके। अब पांचवा, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। इसका मतलब क्या है? हमने बोला था वाटर, H and O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलवेज कंबाइन इन 2:1 रेशियो। इसका मतलब it combines in a small whole number, 2:1, 3:2, 2:4, etc। Okay। अब सिक्स्थ जो है, the relative number of kind of atoms are constant in given compound। ये वाला दूसरा लॉ जो है, लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनिट प्रोपोर्शन, उससे प्रूव करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ओके, atom, what is atom? It is a functional and structural unit of any substance।
इसके आगे कोई यूनिट नहीं है, इसके एटॉम्स को तोड़ नहीं सकते। अगर हम किसी भी चीज को तोड़ दें, बहुत डेप्थ में जाए, तो हमें एटम मिलेगा। इसके आगे हम नहीं तोड़ सकते। मतलब ये इसका स्ट्रक्चरल यूनिट, जैसे कि एक बिल्डिंग होता है ना, वो ईंटों से बनता है, वैसे ही कोई भी सब्सटेंस एटम से बनता है। अब एटम्स जो है उसका नाम दिया गया है। हाइड्रोजन को H, ऑक्सीजन को O। ये नाम पहले नहीं हुआ करता था, पहले सिंबलाइज होता था, कोई भी सिंबल यूज करके एटम्स को डिनोट किया जाता था। लेकिन बाद में IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा ये नाम डिनोट किया गया है। ठीक है। अब हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O। अब एल्युमिनियम का A नहीं, Al। कार्बन का C। अब कॉपर का तो C नहीं हो सकता, Cu। कोबाल्ट, वो भी C से है, उसका भी C नहीं हो सकता, CO। ठीक है। तो ये जो नाम दिया गया है, ये लगभग सभी अंग्रेजी वर्ड से लिया गया है। लेकिन कुछ नाम जो है वो अंग्रेजी वर्ड से नहीं, लैटिन वर्ड से लिया गया है। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड को G नहीं लिखते, गोल्ड को लिखते हैं AU। इसका मतलब ऑरम। द लैटिन वर्ड ऑफ गोल्ड इज ऑरम। अब IUPAC ने एक पैरामीटर रिकॉग्नाइज किया है, जो कि नाम को लिखते कैसे है उसके लिए। कैसे? वो है, जो पहला अल्फाबेट है वो हमेशा कैपिटल में आएगा और दूसरा अल्फाबेट हमेशा स्मॉल में आएगा। हम क्लोरीन को Cl लिख सकते हैं, Cl नहीं। ठीक है। या फिर पहला छोटा दूसरा बड़ा, ये भी नहीं, ये वाला ही सही। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास? एक एटम का जो मास है उसे ही हम एटॉमिक मास कहते हैं। अब एटम का मास तो ग्राम या किलोग्राम में नहीं आएगा। हमने पहले ही बताया था कि एटम बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि हम उसे आंख से, खुले आंख से देख भी नहीं सकते। अब ये तो ग्राम या किलोग्राम में नहीं होगा, है ना? तो इसे हम कैसे दिखाते हैं? इसे हम दिखाते हैं एटॉमिक मास यूनिट, या फिर अभी जो चल रहा है U। दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय IUPAC। अब इस U को कैसे निकालते हैं? इसको मेजर करने के लिए कोई यूनिट चाहिए ना, जैसे कि हम ग्राम या किलोग्राम में वही मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इसे निकालने का भी कोई यूनिट जरूर होगा, है ना? है, वो है C12, कार्बन 12 आइसोटोप। यानी कि कार्बन का एक एटम जो कि कार्बन 12 वाला आइसोटोप है। कार्बन का बहुत सारा आइसोटोप है, उसमें से 3 आइसोटोप है, उसमें से कार्बन 12 जो है उसे हम लेंगे। ठीक है।